आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। हमने हमारी इस एसक्यूएल प्लेलिस्ट में काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं और हमने काफी सारी चीजों के बारे में पहले से बात कर ली। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो हमने काफी सारी टेबल्स के साथ काम किया जिसके अंदर हमारी डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी वहां पे अवेलेबल थी। हो सकता है कि हमारी कुछ वैल्यूज नल भी है, यानी हम उस डेटाबेस की कुछ रो स्पेसिफिक कॉलम के अंदर स्पेसिफिक सेल के अंदर कुछ वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करे तो भी हमारी अभी तक कुछ एरर नहीं आती। लेकिन अब हम कुछ ऐसे चेक्स को क्रिएट करेंगे जिससे हम एक एडवांस लेवल की टेबल्स को क्रिएट करेंगे। और जब भी हम उस टेबल्स के अंदर कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे तो हर बार उन टेबल कॉन्स्टेंट्स के चेक पहले चेक होंगे, जो भी वैल्यूज हम वहां पे देंगे। तो काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है और काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको आज की वीडियो के अंदर। अगर मैं टेबल कॉन्स्टेंट की बात करूं तो आज की वीडियो के अंदर हम एक नया डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। कुछ भी नाम का डेटाबेस हो सकता है। उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल होगी स्टूडेंट नाम की। लेट से उस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर हम 5 कॉलम्स को क्रिएट करेंगे, नेम, एज, जेंडर। इसी के साथ में हम बात करेंगे ईमेल आईडी की, यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा। और इसके साथ में हम बात करेंगे स्टेटस की, यानी वो स्टूडेंट उस कॉलेज या फिर स्कूल के अंदर एक्टिव है या नहीं है। तो काफी सारी इसकी चेक्स यहाँ पर हमको क्रिएट करना पड़ेंगे। जैसे कि नेम की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता है, तो डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट नेम नल नहीं होना चाहिए, यानी स्टूडेंट नेम का जो सेल होता है वो किसी भी रो के अंदर एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ में जो एज है, यानी स्टूडेंट की जो एज है वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कभी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए हो या फिर काफी सारी वेबसाइट्स में आपने देखा हो, जैसे वेबसाइट के अंदर जैसे आप लॉग इन करते हो तो वहां पे उस वेबसाइट के अंदर आपसे वो बोलता है, आपकी एज बताने के लिए बोलता है। और जब तक आप उस एज के ऊपर चेक नहीं करते तो आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। काफी सारे गेम्स के अंदर होता है, जैसे काफी सारे टीन गेम होते हैं या फिर अडल्ट 18 प्लस गेम होते हैं, जैसे रॉक स्टार के गेम्स हो गए। तो उसी के साथ में जेंडर की बात करूँ तो मेल या फिर फीमेल होगा। ईमेल एड्रेस की बात करूँ तो काफी सारी वेबसाइट्स के अंदर सेम ईमेल्स आप बार बार लॉग इन नहीं कर सकते, अलग अलग अकाउंट डाल के। एक बार आपने जो ईमेल आईडी यूज कर ली उसको वापस आपको साइन अप नहीं कर सकते उस ईमेल आईडी से। इसके साथ में स्टेटस क्या होता है कि बार बार वैल्यूज को जब हम इंसर्ट करते हैं तो स्टेटस एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यानी जब भी आप किसी वेबसाइट के अंदर एंटर करोगे तो स्टेटस हमेशा आपका ट्रू होगा। और जब आप वेबसाइट से, जब भी आप किसी ऑफिस या फिर किसी कॉलेज को छोड़ दोगे तो आपका स्टेटस वो फॉल्स कर देंगे। लेकिन जैसे आप एक नई टेबल को क्रिएट करते हो, एक नई रो को क्रिएट करते हो, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको बार बार आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू के बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेबल कांस्टेंट की, तो टेबल कांस्टेंट अलाउ यू टू स्पेसिफाई मोर देन वन कॉलम इन अ प्राइमरी की, यूनिक, चेक और फॉरेन की कांस्टेंट डेफिनेशन। तो ये सब चीजें हमारी आ जाएगी टेबल कांस्टेंट की। अब टेबल कांस्टेंट कितनी तरह के होते हैं? टेबल कांस्टेंट की अगर बात करूं तो टोटल 6 टेबल कांस्टेंट अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहला होता है नॉट नल। नॉट नल का मतलब किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी रो का सेल जो होता है, यानी एक स्पेसिफिक सेल की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती, यानी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में यूनिक वैल्यू, यानी कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉलम्स होते हैं। यानी अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो ऐसे चेक का कॉलम जो होता है, यानी सिक्योर शेल हैश आईडी वाला जो कॉलम होता है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। इसी के साथ में ईमेल आईडी का कॉलम यूनिक होना चाहिए, यूजर नेम का कॉलम यूनिक होना चाहिए। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी बुलियन वैल्यू होगी, यानी हर रो के अंदर सेम वैल्यू को इंसर्ट कराना यूजर से, तो उसके अंदर हम एक डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज करेंगे। चेक कांस्टेंट का यूज करके आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए चेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एज के लिए अगर यूजर 18 से बड़ा है तो ही वो डेटाबेस के टेबल के अंदर एंट्री को क्रिएट कर सकता है। अगर वो 18 से छोटा है तो वो एंट्री नहीं क्रिएट कर सकता। इसके साथ में प्राइमरी की एक होता है, फॉरम की होता है। ये दो जो लास्ट के हमारे कॉन्स्टेंट है, ये हम एडवांस लेवल में बात करेंगे जब हम एडवांस टेबल्स को क्रिएट करेंगे, हम जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और एडवांस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसमें हम ये प्राइमरी की और फॉरम की के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम ये टोटल 4 कॉन्स्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारे पास दो
टेबल्स है, दोनों टेबल्स एकदम सेम टू सेम है, लेकिन फर्स्ट वाली टेबल्स है उसके अंदर जो ऐसा ऐसा नंबर होगा, हो सकता है कि कुछ अलग नंबर हो, किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ऐसा ऐसा नंबर मिलता हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो एम्प्लॉय के बीच सेम एसएसएन नंबर है, जो कि एक इलीगल है। दिस इज इलीगल बिकॉज एसएसएन कॉलम इम्प्लीमेंट्स अ यूनिक कॉन्स्टेंट। तो यूनिक कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि एसएसएन में जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए। तो ये नीचे वाला जो टेबल है वो एक करेक्ट टेबल का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर जो एसएसएन है ये सारे का सारे एसएसएन हर एम्प्लॉय के लिए अलग है, डिफरेंट है। इसी के साथ में एक और ये वाली देखिए प्राइमरी की फॉरेन की। अब ये वाली टेबल के अंदर क्या है, सारी की सारी एज जो है वो यहाँ पर 18 से बड़ी है, तो ये परफेक्ट है। और नेम रोल नंबर कोई भी वैल्यू नल नहीं है। ये प्राइमरी की आप बाद में बात करेंगे, प्राइमरी की बात हम बाद में करेंगे। इसी के साथ में जीपीए ये अलग हो सकता है, कोई भी नॉन नल नहीं है। इसी के साथ में ये एक और एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक टेबल है, इसके अंदर 3 यूजर्स है हमारे, और जो सेकंड और थर्ड यूजर है वो सेम यूजर यहाँ पर हमारे को शो हो रहे हैं। दोनों की नाम सेम है, दोनों का ईमेल सेम है, लेकिन दोनों की एज अलग है। तो ये एक इलीगल चीज होगी, यानी दो सेम पर्सन डिफरेंट एज के नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ईमेल के अंदर एक ऐसा कॉन्स्टेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे जितने भी ईमेल है उसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज क्रिएट ना हो सके। तो इससे क्या होगा कि जितने भी ये तीनों रो के अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यानी स्पेसिफिक पर्सन होंगे, ये तीनों के तीनों स्पेसिफिक पर्सन अलग अलग चीज अलग अलग पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीनों रो अलग अलग पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी। चलते हैं हमारे माई एसक्यूएल वर्क बेंच के अंदर। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो ये मैं पासवर्ड डाल के माई एसक्यूएल वर्क बेंच को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसी के साथ में एक नए एसक्यूएल फाइल को यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा। आप देखिए ये वाली हमारी नई एसक्यूएल फाइल होगी। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक क्रिएट डेटा मैं अब करूंगा, क्रिएट करूंगा डेटाबेस। लेट से मैं स्कूल नाम से एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक स्कूल नाम से डेटाबेस को यहाँ पे स्कूल नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारा बंद हो गया है माई एसक्यूएल। तो मैं वापस यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्क बेंच को यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ, और ये माई एसक्यूएल वर्क बेंच यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया। ये एक डेटाबेस भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा एक स्कूल नाम का डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। अब इस डेटाबेस के लिए लेट से मैं एक टेबल को क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल। अब ये जब टेबल क्रिएट करूंगा, एक टेबल क्रिएट करूंगा स्टूडेंट के लिए, तो मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स की एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर दो। और इसके अंदर आपको क्या क्या वैल्यूज रखनी है। अब वैल्यूज की यहाँ पर मैं बात करूंगा, तो अब आप देखिए किस तरह से मैं बात करूंगा। सबसे पहले एक आईडी होगी, यानी हर स्टूडेंट के लिए एक आईडी क्रिएट करूंगा। आईडी क्या होगी, एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप वैल्यू होगी, और उस वो जो होगी वो नॉट नल होनी चाहिए, यानी आईडी कभी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। आईडी की वैल्यू हमेशा यूजर को एक आईडी तो देनी ही है। इसी के साथ में आईडी जो होनी चाहिए वो एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, यानी हर यूजर की एक खुद की यूनिक आईडी उसके पास होनी चाहिए। इसके साथ में यूजर का एक नेम होगा जो कि होगा वर्चार, मैं इसको करता हूँ वर्चार वेरिएबल कैरेक्टर्स, 100 कैरेक्टर्स ले लेते हैं। इसी के साथ में जो ये यूजर का नाम होना चाहिए वो भी नॉट नल होना चाहिए, यानी यूजर का जो नाम होगा उसकी भी वैल्यू यानी उसकी भी स्पेसिफिक सेल की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। इसी के साथ में यूजर की ईमेल आईडी ये भी कर देंगे वर्चार, और इसको कर देंगे 150। लेट से इसको भी कर देते हैं नॉट नल। और जैसा मैंने बताया कि ईमेल आईडी भी एक ऐसी फील्ड होती है जिसको आपको यूनिक रखना चाहिए, तो ईमेल आईडी को भी मैं कर देता हूँ यूनिक। इसी के साथ में एज जो होगी वो एज एक टाइनी इंट ले लेते हैं, ये भी एक डेटा टाइप होता है हमारे पास। तो यहाँ पे एक टाइनी इंट डेटा टाइप को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है कि क्योंकि जो एज है वो काफी स्पेसिफिक चीज होती है, यानी 0 से लेके ज्यादा से ज्यादा एज कितनी होगी, 70, 80, 90, 100, 110, 120 मैक्सिमम जो एज होगी वो इतनी होगी। तो ये काफी ज्यादा छोटे नंबर है, तो मैं ज्यादा मेमोरी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको टाइनी इंट डेटा टाइप प्रोवाइड कराता हूँ। और इसी के साथ में मैं एज जो हमारी एज क्रिएट हुई है इसमें एक चेक लगाना चाहता हूँ। अब चेक क्या होगा, चेक में ये चेक करना चाहता हूँ मैं कि एज जो है वो आपकी
बड़ी होनी चाहिए 18 से, या फिर 18 के बराबर होनी चाहिए। तो ये एक मैंने यहाँ पर चेक लगा दिया। अब ये चेक मैं करूंगा बाद में, मैं दो डेटाबेस के अंदर अभी के लिए दो एंट्रीज क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर मैं चेक लगाऊंगा और चेक करूंगा कि हमारी एंट्रीज है वो सही है कि नहीं है। इसी के साथ में स्टेटस होगा हमारा एक। अब स्टेटस क्या होगा, स्टेटस आपकी एक बुलियन वैल्यू होगी। अब बुलियन वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट, मैं इसको कर देता हूँ डिफॉल्ट और इसको कर देता हूँ 1। यानी जब भी यूजर आएगा, तो जब भी यूजर नया यूजर क्रिएट होगा, तो सिंपल सी बात है, जब भी नया यूजर क्रिएट होगा तो वो, क्योंकि नया यूजर क्रिएट हो रहा है, तो वो स्कूल कॉलेज या फिर स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेगा, और जो उसका स्टेटस होगा, यानी स्कूल का जो स्टेटस होगा, कॉलेज का स्टेटस होगा, वो डिफॉल्ट 1 होगा। जब वो छोड़ के जाएगा तब उसको हम बाद में 0 कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्वेरी रन करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्चर नॉट नल, यहाँ पर हमारी कुछ एरर आ गई। लेट्स सी एरर्स को मैं रिजॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर स्कूल डेटाबेस को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर स्कूल डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं कर रहा था। अब मैं यहाँ पर इस स्कूल डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स से हमारा एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल क्रिएट करी है, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स की क्या क्या चीज एंटर करूंगा, आईडी, नेम, ईमेल, ईमेल और उसकी एज, ये 4 चीजें एंटर करूंगा। अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 चीजें लिखी है, मैंने यहाँ पर स्टेटस को कंसिडर नहीं करा, लेकिन फिर भी हमारे स्टेटस की वैल्यूज जो है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखा, वैल्यूज के अंदर सबसे पहले मैं लेट से आईडी कर देता हूँ 1, नेम कर देता हूँ लेट से मैं मोहित, इसी के साथ में ईमेल कर देता हूँ मोहित mohit@mohitcoats.com। और यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लेट से एज कर देता हूँ 23, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा के, इसको कर दूंगा मैं यहाँ पर से रन कर देता हूँ। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा, तो यहाँ पर क्या, ये यू हैव, मैंने यहाँ पर मेरे को एक सेमीकोलन लगाना है, और अब इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स अगर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि स्पेसिफिकली हमारी एक यहाँ पर रो क्रिएट हो चुकी है, जिसका आप देख सकते हैं, जिसकी आईडी है 1, नेम है मोहित, ईमेल आईडी आ चुकी है, एज आ चुकी है, और जो हमने स्टेटस डिफॉल्ट लगाया था, यानी डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आप वो एंट्री वहां पर क्रिएट नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट जो उस पूरे रो के अंदर उस स्पेसिफिक कॉलम की जो एंट्री है वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी, डेटाबेस बाय डिफॉल्ट उसको चेक कर लेगा, सेट कर देगा। लेट्स से मैं एक और एंट्री यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। लेट्स से मैंने ये मोहित लिखा है, मैं सेम एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखिए, मैं जैसे सेम एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर इसने मेरे को एक एरर रिटर्न करी है। और एरर क्या है यहाँ पर रिटर्न हुई है, अगर मैं आपकी एरर की बात करूँ, तो डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पर क्रिएट हुई है फॉर आईडी, यानी आईडी की डुप्लीकेट एंट्री है। तो सबसे पहले आईडी की डुप्लीकेट एंट्री को चेक करना पड़ेगा। इसके बाद में वापस रन करता हूं, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो ईमेल है वो पहले से ईमेल एक्सिस्ट करता है, तो आपको ईमेल चेक करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ यश, और इसको कर देता हूं मैं यश@मोहित कोट्स। और यहाँ पर जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर रन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि स्टेटस और एज, ये सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर वापस आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको यहाँ पर माई एसक्यूएल पे जाऊंगा, और माई एसक्यूएल की कमांड लाइन को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4, और ये हमारा माई एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन हो चुका है। सिस्टम क्लियर स्क्रीन, इसी के साथ में यूज स्कूल
डेटाबेस को यूज करना है तो यूज स्कूल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, चेक भी कर सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारी स्टूडेंट्स की सारी टेबल्स आ जाएगी। लेट्स से मैं एक डेटाबेस की हमारी ये वाली कह रही है स्टूडेंट आईडी नेम, और इसको मैं सेम वापस रन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आए डुप्लीकेट एंट्री 2। मैंने जैसे ही यहाँ पर लिखा तो ये क्या कह रहा है कि आपने डुप्लीकेट एंट्री को क्रिएट करा है। आईडी 2 यानी डेटाबेस के अंदर जो आईडी 2 के लिए पहले से एक वैल्यू यहाँ पर क्रिएटेड है और वापस आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं वापस इस इंसर्ट टेबल को लिखता हूँ और मैं इस बार कर देता हूँ आईडी 3, नेम कर देता हूँ यतीश, यतीश कर देता हूँ। लेट से ईमेल आईडी के लिए मैं कर देता हूँ yatish@mohitcoats.com और कॉमा करके लेट से इस बार मैं एज 17 करने की कोशिश करता हूँ और स्टेटस कोड में 0 रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटस कोड अगर हम 0 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर क्या आ रही है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। तो यहाँ पर क्या आ रही है, इंसर्ट इनटू एज 3। यहाँ पर मेरे को वैल्यूज के अंदर मैंने स्टेटस को भी पास करा तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटस, और यहाँ पर आप देखिए चेक कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट, कांस्टेंट को चेक करो, और यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज गलत लिखी है क्योंकि हमने कांस्टेंट में क्या लिखा था, हमने कांस्टेंट में लिखा था एज जो होगी वो 18 से बड़ी होगी, और इसने चेक करा, इसने बताया एज 18 से बड़ी नहीं है, और जैसे मैं 18 से बड़ी कर देता हूँ एज तो हमारी वैल्यूज एकदम सही आ जाएगी। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारे डेटाबेस के टेबल कांस्टेंट काम करता है। आई होप आपको कांस्टेंट सारे के सारे समझ आ गए होंगे। कांस्टेंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ इशू आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी इस एसक्यूएल प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो आप इस एसक्यूएल प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात करी है। हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी रहे, आपको समझने में बहुत ज्यादा आसान है। इस तरह से हम सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।